रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। डिस्टेंट स्टार क्या होता है? ये हमारा सूरज और तारे जो भी हैं बहुत दूर है हमसे एक्चुअली, और वहाँ से जब रेज आती हैं, देखो कोई भी स्टार है ना, तो उससे जब रेज निकलती हैं तो चारों डायरेक्शन में निकलती हैं, उससे निकलने वाली रेज पैरेलल नहीं होती। लेकिन स्टार हमसे इतना ज़्यादा दूर है कि हम तक जो रेज आती हैं हम उसको ऑलमोस्ट पैरेलल अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर से हमारे पास इस तरीके से रेज आ रही हैं, और ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, और इससे जब रेज टकराएंगे तो ये वाली रेज तो देखो ऐसे कैसे निकल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास पोल है। पोल पे यही हमारी नॉर्मल हो जाती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। लेकिन ये बाकी सारी रेज भी फिर एक ही जगह से पास करती हैं, और ये जहाँ से पास करती हैं वो होता है एक्चुअली हमारा फोकल प्लेन। यानी कि ये हमारा पोल है, यहाँ पर हमारा फोकस था, इस फोकस में जो प्लेन होता है वो हमारा फोकल प्लेन हो जाता है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और मान लो इसमें इस पॉइंट पे, अरे अरे अरे, इस पॉइंट पे हमारा फोकस है, तो ये वाला एक प्लेन जो हो जाएगा ना ऐसे, वो फोकल प्लेन हो जाता है, उसमें हमारी सारी की सारी रेज इंटरसेक्ट करने वाली है। सवाल ये उठता है कि हमें ये पता करना है इमेज किस पॉइंट पर बन रही होगी। तो यहाँ से इस तरीके से पहले रिफ्लेक्टेड रेज हम बना लेते हैं, और हमें सारी रेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये वाली रे को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि देखो ये फोकस था हमारा, ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ज्वाइन करती है उस फेयर को, तो ये हमेशा नॉर्मल हो जाती है जगह पे। तो ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर आने वाली है इस तरीके से। हाँ, ओके, हमें पता करनी है ये वाली हाइट h, यहाँ पे जो हाइट आई है, और हम अगर इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं? tan r की वैल्यू लिख सकते हैं। tan r की जगह मैं tan i भी लिख सकता हूँ उसको। tan i इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय f। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाती है f टाइम्स tan i। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारी रेस का जो इस तरीके से एंगल बहुत ही कम होता है, 0 से 3 या 4 डिग्री के बीच में होता है, तभी हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेशंस आ जाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे h इज़ इक्वल टू एफ टाइम्स आई। यहाँ पर i की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं लिख सकते इसको। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉट विल बी द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज। तो हमारे पास देखो यहाँ पर सन है, सन भी डिस्टेंट स्टार है, लेकिन इस बार सन से जो रेज आ रही है ना, सारी की सारी पैरेलल नहीं आ रही है। तो ऐसा कैसे हुआ? देखो सन को आप देखोगे तो एक गोले जैसे ही आसमान में कहीं पे गोला, उसका कुछ तो एंगल होता है, हमें कुछ तो एंगल उसका ऐसे दिखाई देता है। तो वो एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है कि वो एंगल की वैल्यू है मान लो 1 डिग्री। अब यहाँ पर जो पॉइंट था, इससे जो रेज आई होंगी वो ऐसे के ऐसे गई होंगी, टकरा करके वापस इधर ही आई होंगी, तो उसकी इमेज यहाँ पे बन जाती है। ऊपर वाला जो पॉइंट है उसकी रेज ऐसे जाएंगी और सारी की सारी यहाँ से निकलेंगी, तो उसकी यहाँ पर हमारे पास इमेज बनने वाली है। और ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी फोकल प्लेन में, क्योंकि रेज आ तो इनफाइनाइट से रही है। ओके, तो इसका डायमीटर d हमें पता करना है, ये वाला डायमीटर d। इस d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू एफ टाइम्स tan 1 डिग्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ f इंटू tan 1 डिग्री को मैं सिर्फ 1 डिग्री लिख सकता था, लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है पाई डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, अब की बार हमारा सन यहाँ पर नहीं है पिछली बार की तरह, अब की बार सन थोड़ा ऊपर चला गया है, दोपहर होती जा रही है, सन ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन सन का डिस्टेंस तो वही है, तो वो जो एंगल सबटेंड करता है वो अभी भी 1 डिग्री है। तो इस बार सन की इमेज कहाँ बनेगी? इस बार भी हम देखते हैं कि इमेज तो इस फोकल प्लेन में ही बनने वाली है, लेकिन पहले यहाँ बन रही थी, अब की बार वहाँ नहीं बनेगी, थोड़ा वो ऊपर आ जाएगी। तो इसका एक्चुअली आप डायग्राम भी बना करके देख सकते हो, वो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बन जाएगा, और इसमें जो रेज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। जो रे 1 डिग्री पे इंसिडेंट थी वो 1 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होके आएगी, जो रे टोटल 2 डिग्री पे इंसिडेंट थी वो 2 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो हमारे को ये वाला डी पता करना है, ये वाला डी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी की वैल्यू मान लो इसको मैं लिख दूँ H1 और इस वाले को मैं लिख दूँ H2। H1 की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पिछले वाले फॉर्मूले से ही आप देख सकते हो, H1 की वैल्यू आ जाती है F इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट इस तरीके से। H2 की वैल्यू हो जाती है F इंटू
टू डिग्री को आप कन्वर्ट कर दो रेडियन में, पाई बाई 180। अब हमारे d की वैल्यू है d इज इक्वल टू h2 माइनस h1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाता है f इंटू पाई बाई 180। इसकी वैल्यू आ जाती है पाई डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, पिछले क्वेश्चन की इधर है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आंसर सेम ही आ रहा है हमारा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस रेंज में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो आंसर हमारा सेम ही आता है, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा टेढ़े एंगल से आने लगेगी तो फिर उसको सॉल्व करना हमारे स्कोप से बाहर है। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, फिजिक्स पढ़ेंगे, फोड़ देंगे। मेरी सभी की सभी लाइव क्लासेस होती हैं एब्सोल्युटली फ्री, उनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/bombphysics पे। ये सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, इंडिया की बेस्ट लर्निंग ऐप है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, CBSE की कर रहे हो, फाउंडेशन की कर रहे हो, और आप अपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस ले सकते हो। नए कोर्सेज और बैचेस वहाँ लॉन्च होते रहते हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी वहाँ पर नए कोर्सेज चलाती रहती है, और आप अपने डाउट से पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और पहले अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके, और अपना आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन हो तब भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आ जाओ यार, लाइव पढ़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फॉलो भी कर लेना मुझे वहाँ पे, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में।